स्पर्श इंद्रिय से टेम्परेचर समझकर। और आज मनुष्यों के पास इसके अलावा कोई, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते, ब्रेन माइंड दिमाग है, ये सब चीज़ें, बस इसके अलावा क्या ज्ञान है। और ये जो ज्ञान प्राप्त होगा बस यहीं का हो सकता, आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, जबान से, टेम्परेचर से, स्पर्श इंद्रिय से, या ब्रेन माइंड दिमाग से हम बहुत कुछ इस मृत्यु लोक की खोज खबर तो ले सकते हैं यहाँ के बारे में। लेकिन मान लो इसके परे का ज्ञान प्राप्त करना, वहाँ बुद्धि जाएगी, वहाँ कोई अकल बुद्धि ब्रेन माइंड दिमाग जाएगा। अब वो तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज देखो रामायण में, इसीलिए रामायण आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। वैसे रामायण की रचना जो आप पढ़ते हो इस समय, ये तो 600 बरस पहले जब दिल्ली में अकबर बादशाह राजा थे, मुगल मुसलमान भारत में आ चुके थे, गोस्वामी महाराज ने काशी नगरी बनारस में बैठकर, दिल्ली में अकबर राज कर रहे, उसी समय देखो काशी में रामायण लिखी जा रही। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कुछ विचित्र घटना लिखा है। उन्होंने ब्रह्मांडों के बारे में कुछ लिखा है जिसको हम न देख सकते हैं, न सुन सकते, न हमारा ब्रेन माइंड दिमाग वहां तक जा रहा सोचा जाए। कहा मुदेव नयन त्रसित तन भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुन अंडज राया, देखा बहु ब्रह्मांड निकाया। निकाया माने समूह। कहा मैंने कई ब्रह्मांडों का समूह देखा, और उसमें मैंने देखा क्या? कहा अति विचित्रतः लोक अनेका। लोक माने देश, प्लेस, स्थान। जैसे जहाँ इस समय हम लोग हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। कहा हमारी धरती पृथ्वी की तरह से अति विचित्रतः लोक अनेका। वो बड़े विचित्र लोग थे। क्यों विचित्र थे? कहा वहां धरती से अलग कुछ दिखाई दिया। कहा उस धरती पर मैंने देखा। क्या देखा? कहा कोई आदमी नहीं था। कोटि वहां कौन थे? कहा कोटिन चतुरानन गौरीशा। कहा करोड़ों करोड़ों शंकर मैंने देखा वहां। करोड़ों करोड़ों मैंने ब्रह्मा देखा, जैसे उनकी नर्सरी लगी, उन्हीं की बाजार लगी, मंडी लगी, जिधर देखो शंकर ही शंकर, ब्रह्मा ही ब्रह्मा। और कोटिन उड़गुन रवि रनीशा। जब मैंने वहां के आसमान, जैसे यहां धरती पर खड़े होकर आसमान देखते हो, गोस्वामी जी महाराज करें कि वहां की धरती पर खड़ा होकर, धरती पर तो मैं ब्रह्मा शंकर को देख रहा था अनगिनत, और जब मैंने ऊपर आसमान में, वहां के आसमान में देखा तो करोड़ों करोड़ों सूरज नजर आ रहे थे। बताओ, यहां तो एक सूरज, उस आसमान में करोड़ों उड़गुन माने तारे, रजनीसा माने चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा, और करोड़ों करोड़ों सूर्य नजर आए, रवि। कितना बड़ा आसमान होगा जिसमें करोड़ों, कितना प्रकाश होगा। एक सूरज का प्रकाश देखो पूरे धरती पर फैल रहा। जिस आसमान में करोड़ों सूरज होंगे, उस आसमान में कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी। वहां लोगों को कभी बीमारी लग सकती है? वहां कभी, वहां डॉक्टर, जहां बीमारी नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत? जहां इतनी ऊर्जा, एनर्जी होगी जिस आसमान में, वहां कभी कोई बीमार हो ही नहीं सकता। वहां की शरीर कैसी होगी, कैसे लोग होंगे, वहां कोई खाने पीने की या कपड़े मकान की कोई रगड़ा झगड़ा कमी होगी? गोस्वामी महाराज कहते भाई प्रति ब्रह्मा, और देखो आश्चर्य लिख रहे हैं। कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। कहा मैंने अलग अलग ब्रह्मांड में राम को अवतरित होते देखा। अब ये चीजें देखो सस्पेंस पैदा करती। आज हम लोग अयोध्या में देखो मंदिर बना, देश विदेश के बड़े बड़े पूंजीपति, कोई करोड़ दिया, कोई 10 करोड़ दिया, चंदा चुटकी दिए,
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मोहि बिलो की राम मुस्काही। मुझको देखकर भगवान राम हंसने लगे, मुस्कुरा दिए। पत्थर की मूर्ति हंसेगी, बोलेगी। लेकिन इसी कलयुग में रामायण के रचयिता कह रहे हैं कि मोहि बिलो की राम मुस्काही। मैं जब कौशलपुर में पहुंचा, कौशलपुर माने अयोध्या, उस अयोध्या में जब मुझे भगवान राम ने देखा तो मुस्कराने लगे, हंसने लगे। कहाँ अयोध्या है, कौन वो राम है जिसको हम आप यहाँ जंगल पहाड़ों में खोज रहे हैं। लेकिन रामायण के रचयिता करे, भाई मैंने देख लिया, पा लिया, लेकिन कैसे पा लिया। रामायण के रचयिता देखो उसका उत्तर भी रामायण में दे रहे हैं। कहा ऐसे मैंने नहीं पाया, मैं भी भटक रहा था। सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कहा इसके लिए मुझे गुरु की खोज करनी पड़ी। मास्टर, बिना मास्टर के ज्ञान मिलने वाला। सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। और तब सूझ रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगढ़ जय 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 खानिक। कहा तमाम ब्रह्मांडों में जहां राम छिपे थे, मैंने उनको प्रत्यक्ष देख लिया, भेद खुल गया। लेकिन कब? जब मेरी अंतर्दृष्टि खुली। जैसे हम आप यहां देख रहे, लेकिन गोसाई महाराज कहते भाई अंतर्दृष्टि के द्वारा मैंने साकेत लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, ब्रह्मा का लोक और भगवान राम का अवध लोक मैंने देखा। और ये दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुली कैसे? कहा सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति। कहा गुरु के बताए रास्ते से जब मैंने ध्यान किया, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने बाहर के ख्याल ध्यान को हटा करके अंतर में, जहां दोनों आंखों के बीच में हमारी आत्मा सिचुएटेड है, जीवात्मा, स्पिरिट। अभी तो हमारा आपका ध्यान देखो दुनिया में भटक गया, यहां जाता ही नहीं है। आप राम नाम की माला पूजा करते हो, लेकिन खेत, तब तक ध्यान आपका खेत में ट्रैक्टर चला रहा, पूजा हो गई। बैठे हो भगवान की कथा सुनने और ध्यान आपका लगा रे महाराज जल्दी जल्दी कथा का खत्म करो, प्यास लगी है, हमको भूख लगी, रिश्तेदार आने वाले, उनको हलवा मिठाई लाना बाजार से। अब इससे तो कोई आपको क्या लाभ मिले जब आपका ध्यान है इधर लगा, दुनिया में लगा। कभी ख्यात दुकान में लगा, पूरा दुकान में ही ध्यान है, और पूरी माला पूजा आपकी बीत जाती, ध्यान आपका बाहर भटकता। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहुर, हाथ में माला चल रही और ध्यान हमारा आपका बाहर भटक रहा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज करे भाई अंतर्दृष्टि खुली है, प्रमाण वो दे रहे। लेकिन गुरु ने दया किया, कृपा किया, हमारा ख्याल ध्यान माया खींच करके देखो नीचे ले जाती। बड़ी प्रबल शक्ति माया है। कहा ये माया कमजोर पड़े और माया पराजित हो जाए, हमारा मन हार जाए, कौन हराएगा मन माया को? हमारे आपके बस का है। कहा इसके लिए किसी मददगार, इसके लिए गुरु, सदगुरु की तलाश करो, खोज करो, जिनके पास स्पिरिचुअल पर आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता है। बाकी तो हम लोग माया में फंस ही चुके हो आप। कहा उसी दिन फंस गए, आज नहीं, जिस दिन आप धरती पर जन्म लिए। कहा भूम परत भा ढाबर पानी, और तिम जीवा ही माया लिप टाने। जिस दिन माँ के गर्भ से धरती पर गिरे, उस दिन माया ने आप पर अपना पर्दा डाल दिया। जैसे जैसे आप बढ़ रहे, आपके ऊपर पर्दा, माया का बंधन घट रहा कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा। आप जिसको कहते भाई बहुत हम तरक्की कर रहे, विकास कर रहे,
संत महात्मा का भाई माया का पर्दा बढ़ रहा है, और इस कलयुग में तो और बढ़ रहा है। कितने पर्दे में जीव फंसता जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा या हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़ो नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। तो कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कभी ऐसा माया ने आपको गिरफ्त में जाल में बांधा, और मरते दम तक अगर ये बंधन बढ़ते गए छूटे नहीं। छूटता है बंधन, आदमी बुढ़ा हो गया। कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे। आंख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान चले गए, बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता बुढ़े को। दांत टूटकर जमीन पर गिरे, अब दांत वाला डॉक्टर खोज रहे। गठिया बात पकड़ लिया, अब टांग वाला डॉक्टर खोजा जा रहा। बीपी हाई लो होने लगा, अब हार्ट वाला डॉक्टर खोज रहे। वो तो डॉक्टर के ही चक्कर में बुढ़ापे में पड़े, रोज डॉक्टर बदलना। आज आंख वाला, आज कान वाला, आज टांग वाला, आज हार्ट वाला, आज किडनी वाला, आज फेफड़ा वाला। अरे डॉक्टर घोड़ा बनाएगा बाप को, घोड़ा बनोगे। अरे अब तो आप बुढ़े हो गए, मौत के शिकंजे में घिर रहे हो। लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं हमारे पास पैसा है, डॉक्टर घोड़ा बना देगा। फिर कहा ना ना, अब जवानी आने वाली नहीं है। और मरते दम तक कहा ममता तूने गई मेरे मन से। और ममता, बहू बेटों से तो झगड़ा होता, बहू बेटों से तो नाराजगी है। कहा बेटा हमारी सुनता नहीं, बहू के चक्कर में है। लेकिन तब तक घर में नाती पैदा हो गया। जब बहू बेटे की बात आती है तो बुढ़ा कहता भगवान मर जाएं तो बल्कि ठीक है, बहू बेटे अब हम मानते नहीं। लेकिन तब तक दादा दादा करते करते नाती आ जाता। नाती, अब नाती की ममता सताने लग, बस यही नाती की ममता है। उस बुढ़े से भी कहा जाए कि मरोगे, अरे कह गए ही नाती की जरा बहू देख ले तब मरेंगे। अपनी बहू से तो देख लिया, अब नाती बीच में आकर खड़ा हो गया। नाती से प्यार हो गया बुढ़े को। नाती को भी कोई काम नहीं, नाती कोई काम, बच्चा है। बुढ़े को भी कोई काम नहीं, घर पर चुपचाप बैठा है। तो बुढ़े और बच्चों की दोस्ती हो जाती। बहू और बेटों को तो 1000 काम है, और बुढ़ा उसी में कड़र बड़र करता रहता। डांटते हैं लोग, क्या टर टर करते हो, अरे गड़बड़ कर दिया, 8 बजे तक सोते हो, सब बर्बाद कर दिया। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया घर मकान। अरे बनाया किस लिए बना, क्या लेकर जाओगे? आपको जब मना किया जा रहा था कि रेमन समझ के ला, मत बनाओ ज्यादा, अब बनाए हो तो बिगड़ेगा ही। यहाँ कुछ परमानेंट है? राजाओं के किले महल ढह गए, लड़ाई लड़के बनाया था। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। अब रोते क्यों हो, बिगड़ रहा है? अरे हमारा बच्चा गांजा पी के सब बर्बाद करेगा, शराब पीने लगा बर्बाद होगा, बड़ी मैंने मेहनत से बनाया। एक एक कप चाय पीकर 11-11 बजे रात जाग कर, बड़ी गरीबी से मैंने ये कोठी मकान जमीन बगीचा बनाया, बच्चा बच्ची सब। मेरे बहू बेटे बड़े गड़बड़ हैं और लापरवाह हैं, सब 8 बजे तक सोते हैं। इन्हें खेती ठीक से करेंगे तो दुकान सब बर्बाद कर देंगे। अरे बर्बाद तो होना होना, अपने मरने के बारे में सोचो आप, ये दुनिया तो चलती रहेगी।
कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी हो गई खत्म, तो आप अमर हो जाओगे। राजे महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आखिर दुनिया तो उनके भी तो वंश वाले कहीं होंगे। आपका रीवा स्टेट है, आप राजाओं के किले महल देख रहे हो, आज खोजो उनकी संतानें कहाँ, उनके वंश के लोग कहाँ हैं, किस स्तर पर खड़े हैं, जिनका पूरा रीवा यमुना नदी से लेकर के बिंद की पहाड़ी तक, यहाँ तक कि आगे चले जाओ, जिनका पूरा स्टेट सारी जमीन पहाड़ उन्हीं का था, जिसके लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होगी, किला बनाया महल बना, लेकिन आज न राजा बचे न राजरानी बचे, कोई बचा? किला महल भी धीरे धीरे खंडहर हो रहा, कुछ दिन में ख़त्म हुआ। हम लोग इतिहास की किताब में तब पढ़ेंगे लोग कि रीवा का किला कहाँ था, कहाँ महल था, और वो लोग तो बहुत पहले ही निपट गए। ऐसे ये संसार की गति मति, महापुरुष कहते जो बनाना हो काम किया नहीं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश, मानो जन्म मिला था अपने असली काम करने के लिए, मिली नरदेह यह तुझको बनाओ काम कुछ अपना, अपना काम करते, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करते, नाम कमाई शब्द कमाई करते, पूजा पाठ कुछ भजन भक्ति कर लिए होती है तो असली दौलत साथ जाती। ये जो पापड़ बेलते रह गए जीवन भर, घर मकान जमीन जायदाद बगीचा, सुई का नोक न कोई लेकर गया न कोई लेकर जाएगा, ऐसी में आदमी का जीवन देखो खपत हो जाता। कितनी मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां इस रीवा शहर को बनाने में खपत हो गई। आज से रीवा बना है, बनते 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 बनते, और अगर वो नाराज हो जाएं, उनका एक भूकंप का झटका आ जाए, 1 मिनट में रीवा की कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी। ये बड़े बड़े पहाड़ ककड़ी खरबूजे की तरफ फट जाएंगे, फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा नहीं, बचेगा कोई। महाप्रलय आएगी, हमारी धरती माता ही मिट जाएंगी, जिसको आप महाप्रलय कहते हो। धरती माता भी अमर नहीं है, कुछ समय के बाद जब समय आएगा, कई युग बीतने के बाद धरती माता भी मिट जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी, मर जाएंगी। धूल मिट्टी की तरह आसमान में धुआं बन के धरती उड़ जाएंगी, विस्फोट हो जाएगा, सूरज चांद तारे भी मिट जाएंगे। उस समय आपका रीवा कहाँ बचेगा? जब धरती ही खत्म हो गई, आपका घर मकान कहाँ बचेगा? लेकिन आप नहीं मरोगे, यही सोचना है। कहा हम न मरे मरी हैं संसारा, कहा सारा जगत मिट जाएगा, लेकिन साहब कबीर कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा। क्यों? कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो भगवान के अंश हैं। हम माने शरीर, हम माने जोर से बोलो, अरे पढ़ लो, नहीं तो ही पूजा करते मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, उसी को पूजा मानते हो? ज्ञान है वो? यही तो पूजा करते हो। कुछ समझ में आया? इतने दिन से कर रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, पूरा माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। अब नारा लगाओगे, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यही धर्म है? ये जो कुछ कर रहे हो सब आडंबर पाखंड हो गया, धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। इससे कभी न मोक्ष मिलना न मुक्ति मिलना है। धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है। जिस दिन वैदिक धर्म की स्थापना, वेदों का ज्ञान उतरा, वेदों में कहा सत्य हिंसा परमो धर्म, यानी सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। धर्म की परिभाषा बहुत थोड़े में है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं ज्ञान प्राप्त करना, थोड़ा सा समझ जाओ धर्म समझ में आ जाएगा।
जिस दिन ईश्वर ने धर्म बनाया, स्थापित किया, ईश्वर आदमी की बनाई चीजें नहीं है। कोई कहे कि आदमी ने बना, ना ना ना, जैसे आदमी को भगवान ने बनाया, ऐसे हम मनुष्यों के लिए कानून, कायदा, नीति, नियम, जिसको धर्म, रिलीजियस सिस्टम कहते हैं, भगवान ने ही हमारे आप के लिए कुछ नीति नियम बना दिया। उसी को हम लोग रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म, कानून, कायदा, नीति, नियम। बड़े सरल शब्दों में कहा था, सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कहो उमाए अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। कहा सब झूठा है, सत्य केवल ईश्वर है और उनकी वाणी सत्य है, शब्द है। बाकी सब झूठा है, मिट जाएगा, कट जाएगा, फना हो जाएगा। उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए हमको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। किस मार्ग पर चलना है? अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं? जैसे जंगल से बकरी प्यासी आई, आपने प्यासी बकरी को पानी पिला दिया, उसकी आत्मा को कितनी खुशी होगी, आपको दुआ देगी, आशीर्वाद देगी, पुण्य मिलेगा। क्योंकि वो भी भगवान की आत्मा है। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे, एक ही परम पिता परमेश्वर से तो सारी आत्माओं ने जन्म लिया। चाहे बकरी हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ला हो। आपने प्यासी बकरी को पानी पिला दिया, आत्मा खुश होगी। और आपने प्यासी बकरी, अरे कहा पानी नहीं, पूजा का समय हो गया। क्या कह रहे? पूजा। अरे कहा पूजा का समय होगा, मुहूर्त आ गया, जल्दी ले चलो चौरा पर देवी के बकरी को। बकरी प्यासी है और आप मूर्खता करते हो अज्ञान में। प्यासी बकरी को ले जाकर भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर चाकू तलवार लेकर टुकड़े टुकड़े काट डाला। बताओ आप, उसकी आत्मा आपको कितना श्राप देगी। आपके बाल बच्चे कभी सुखी रहेंगे? प्यासी बकरी को काट डाला धर्म के नाम पर। ये धर्म के नाम पर धोखा कहां से खड़ा हो गया? आपको आज समझने का समय आ गया है। सोच लो, विचार लो, समझ लो, वरना मारे जाओगे। बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान के दरबार में चाहे गाय मारो चाहे बकरी मारो, बात एक ही है। ये नहीं कि मुसलमान गाय मारेंगे ज़्यादा सजा, बकरी मुर्गी मारोगे हिंदू कम सजा भोगोगे। ना 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 ना, कहा जीव जीव तो एक है, क्या बकरी क्या गाय। सबको रब ने बनाया, भगवान ने बनाया सबको। आप हिंदू की टांग काटो दर्द, मुसलमान की उंगली काटो दर्द। गाय की टांग काटोगे उसको भी दर्द, बकरी की काटोगे उसको भी दर्द, मुर्गी की टांग काटो उसको भी दर्द, सुअर की काटो उसको भी दर्द। अब आप अपने से मुकदमा जीत रहे हो, नहीं हम बच गए, हम गाय नहीं मारेंगे, बस माफी है, वो मुसलमान जाएंगे नरक जाएंगे। तो ना, सबके लिए कानून, नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड। कहा तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। कहा मानव जन्म पाकर एक मछली मुर्दा खा लिया कोई, रोज गंगा में काशी नहा के डूब के मर जाओ, कहा तब भी मुक्ति नहीं, सीधे नरक जाना है, मामूली सजा मिलती है। और आज हिंदू धर्म को इतना पतन के गर्त डाल दिया गड्ढे में। गोसाई महाराज देखो 600 वर्ष पहले लिखकर रामायण में चले गए। रामायण क्या कह रही? गोसाई महाराज 600 वर्ष पहले आज जो कुछ हो रहा सब रामायण में। कहा हरित भूमि तृण शंकुल, समुझ परे नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। कहा जैसे सावन भादों में पानी बरसा, घास फूस जम गई, रास्ता नहीं दिखाई देता, दाएं बाएं से निकलना चाह रहे, कहीं पैर गड्ढे में पड़ गया, कहीं आपको सांप बिच्छू काट लिया, अंदाजा अनुमान लगा के चलोगे धोखा है। ऐसे कहा ऐसे घनघोर कलयुग लगेगा, आडंबर पाखंड छा जाएगा, सही रास्ता, सही ज्ञान, सही धर्म किसी को पता नहीं चलेगा। परिणाम क्या निकलेगा? अनेक पंथ हो जाएंगे। अंदाजा
सही रास्ता तो एक है, पगडंडी सड़क अंदाजा में बहुत है। इधर जाओ, न ये सही हो, कहेंगे ये सही है, कहेंगे ये सही, और सही तो एक ही है। गोस्वामी महाराज कहते जब सही रास्ता बंद हो जाएगा, आडंबर पाखंड फैल जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? कहा मारक सोई जा कह जो भावा, जो मन में वही पूजा हो जाएगी। हर साल में देवी देवते बदल जाएंगे, 2 साल ये पूजा, चंदा चुटकी में झगड़ा हो गया, तब तक ये पूजा, तब तक नई कमेटी बन गई, कहा अब ये पूजा, 4 साल में फिर झगड़ा हो गया कमेटी में दान दक्षिणा का, अब ये पूजा। कहा ना कोई रामायण देखेगा, ना गीता देखेगा, ना वेद देखेगा, ना कोई विद्वानों से मिलेगा, अपने मन से ही लोग पूजा और देवी देवता मानकर पूजा शुरू कर देंगे, कोई मास्टर से पढ़ने वढ़ने नहीं जाएगा। कहा मारग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मोई घर संपत्ति नाशी, मोड़ मुड़ाई हुई सन्यासी, गुरसिख अंध बहिर कै लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान, कली 12 बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें। घर परिवार समाज सबके बारे में लिखा, आप रामायण पढ़ते सबके लिए लिख दिया। और एक संत की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। गोस्वामी महाराज जात के तो ब्राह्मण थे, लेकिन ये ब्राह्मण विद्वान नहीं, विद्वान तो थे ही, लेकिन संत हो गए थे। परमात्मा को प्राप्त करने वाले को ही संत कहा, दाढ़ी बाल नहीं। दाढ़ी बाल तो कोई बढ़ा लेगा, नहीं भगवान को पाया तब भी आप कहोगे महात्मा जी आ गए। महात्मा भी उसे कहते जो अपनी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला, उसको महान आत्मा महात्मा संत। आदि और अंत को जान ले, अंत माने परमात्मा का भेद। अब आज के ज़माने में तो मान लो भेखधारी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, तिलक टीका है, गिरुआ नीला। भारत में कतिपय कितने संत महात्मा सबको कहा जाता, लेकिन यह तो बाह्य परिभाषा है, इसमें कभी कभी धोखा हो जाता। जनता संत महात्मा मान के, गुरु मान के पूजा कर रही, और तब तक उनके ऊपर मुकदमा हो गया, सरकार पकड़ के जेल में डाल दिया। कहा घरे अंत न होई निबाहू, और काल ने में जिम रावण राहु। कलयुग है, नकली काम हो जाता, नंबर 2 का काम। जब त्रेता युग में नंबर 2 में काल नेमी जाके हनुमान को धोखा दे सकते, ये तो कलयुग है, हर जगह नंबर 2। देवी देवताओं को लड्डू बनाते हो प्रसाद, उसमें भी नंबर 2। डालडे में गाय सुअर की चर्बी मिला करके और उसी लड्डू का प्रसाद देवी देवता भगवान को भोग लगा के 10 साल से खा रहे हो आप। अब धीरे धीरे भेद खुल रहा है, तो कलयुग में सबको पैसा दिखाए कोई धर्म कर्म। गोस्वामी महाराज ने देखो सब कुछ घर परिवार समाज, परिवार के लिए समाज के लिए कहा, सुत मानई मात पिता तबलों, अबलानन देख पड़े जब लो, ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। कहा माँ बाप को बेटा तभी तक मानेगा, सम्मान देगा, जब तक अपनी स्त्री का मुंह चेहरा नहीं देखेगा। घर में बहू आ गई, शादी हो गई, घर में बीबी आ गई, अब उसका सारा आकर्षण खिंचाव बीबी पर हो जाएगा। मोबाइल में फोटो लेकर के रवैस उसी में परेशान रहेगा। माँ बाप सामने आ जाएंगे, डांट देगा, हटो बुढ़ा बुढ़ी। माँ बाप का चेहरा जहर नजर आएगा, सामने न पड़ो बुढ़ा बुढ़ी। और बीबी का चेहरा मोबाइल में लेकर 11-11 बजे रात तक रजाई कंबल ओढ़कर उसी में देखेगा। देख रहे हो आप? कहा ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा, कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसा घनघोर कलयुग बुद्धि को सबकी भ्रष्ट करेगा कि मामा भांजी को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी नहीं पहचानेगा, यहाँ तक लिख दिया कि बाप बेटी नहीं पहचान पाएगा।
भाई बहन नहीं पहचान पाएगा। और ये सब चीज़ धीरे, अभी तो मान लो गनीमत, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप कहोगे ये क्या गड़बड़ हो गया। जैसे जैसे आप पढ़ने लिखने वाले होते सब अंग्रेजी बोलने लगोगे, वैसे वैसे रामायण की बात सच्ची नजर आएगी। जब तक हिंदी में रहोगे तब तक तो कुछ गनीमत रहेगा। कहा बीए एमए पास और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई से संस्कार बनता है। तमाम पढ़े लिखे लोग ऐसा गड़बड़ काम कर रहे हैं कि शर्म के मारे चेहरा झुक जाता। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आप अपना पढ़ना पढ़ो लिखो, आप पढ़ना लिखना तो जरूर, लेकिन कम से कम सत्संग नहीं छोड़, धर्म छोड़ दोगे। सत्संग छोड़ दोगे तो हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जियोलॉजी, बॉटनी, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालीम आपको नहीं बचा पाएगी। नष्ट हो जाओगे, लंका जल के भस्म हो जाएगी। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज से सोने की लंका तो बना लोगे, लेकिन फिर सोने की लंका में धर्म खत्म हो जाएगा, नीति अनीति। फिर ये सोने की लंका में कोई हनुमान आग लगा देगा, जल के भस्म हो जाएगी। ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं कि धर्म छोड़कर ईश्वर को ही चैलेंज करने लगो, धर्म से च्युत हो जाओ आप। और वो चीज़ आपके सामने देखो, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल। आज हम लोग कोई अनपढ़ गवार नहीं है, हम सब लोग, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब लोग पढ़े लिखे, लेकिन करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, हमारे बेटे बेटियों का संस्कार बिगड़ता जा रहा। खतरे की घंटी बज रही है। बेटियां यूनिवर्सिटी में शराब पीने लगी, बताओ आप। बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बुरा नहीं है, लेकिन बेटियों ने पढ़ लिख करके शराब पीना शुरू कर दिया। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या लाभ आपको मिलेगा। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, टीचर बनना बुरा नहीं है, लेकिन शराब पीना तो बुरा है। छोटे छोटे बच्चे तो पी रहे थे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए। शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाके गांजा पी रहे, शराब पी रहे। लेकिन अब पता चला बेटियां जब माँ बाप से दूर गई, पहले तो माँ बाप के पास थी, जब ये माँ बाप के पास थी, दिन में भी माँ बाप चौखट के बाहर अकेले नहीं, 18-20 साल की बेटी है, माँ बाप कह दे भाई देखो ये कहाँ घूमती रहती अकेले, पता लगाओ तो ये कहाँ गांव में टहलती रहती है, जबकि दिन है। लेकिन आज बेटियां बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, वहाँ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में, हॉस्टल में, वहाँ कोई माँ बाप तो है नहीं, घर परिवार का नहीं। गलत संगत में पढ़कर बेटियों का दोष तो नहीं दिया जाएगा इसमें। सोसाइटी, आपने ऐसा सिविलाइजेशन कल्चर बना डाला, किसने ये बनाया है? इतिहास आपसे जवाब मांगेगा। 1 करोड़ साधु भारत में रहते, ये क्या हो गया? इतने पंडित पुरोहित रहते, ये क्या हो गया? करोड़ों अरबों रुपया हर साल धर्म के नाम पर खर्च हो रहा। अभी नवरात्रि आपकी बीती है, 9 दिन की नवरात्रि में पूरे रीवा जिले में करोड़ों करोड़ों रुपया आपने देवी पूजा पंडाल में खत्म कर दिया। किया कि नहीं किया होगा? गांव गांव देवी के पंडाल बने, महंगी से महंगी मूर्ति आपने कंपटीशन में, उनकी मूर्ति 50,000 तो हमारी आएगी 1 लाख, और 9 दिन के लिए पूरा रीवा पुजारी बन गया। पूरा रीवा पुजारी, जिधर देखो पूजा, गांव गांव पूजा। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया। 9 दिन के लिए सभी हिंदुओं ने बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग तो नींबू के पानी पर रोटी छोड़कर 9 दिन तपस्या किए। और ज्यों ही 9 दिन बीता, देवी मैया को ले जाकर कहीं नदी में पुल के ऊपर से 50 फुट से उठा करके नदी में झटक दिया, हाथ टूटकर उधर, पैर टूटकर उधर। अपने घर में भी कोई मरता है तो ले जाते हो, राम नाम सत्य कर, बड़े प्रेम से मंत्र पढ़ के आप आग पर रखते हो, जलाते हो। अगर पानी में भी डालना है तो इज्जत से। और देवी मैया को 50 फुट ऊपर पुल से उठा करके झटक दिया, उसी में हाथ पैर टूट कर इधर उधर।
और ज्यों ही 10वां दिन लगा फिर रीवा में अंडा खाना शुरू, शराब पीना शुरू। अरे कहा देवी मैया जाओ, 9 दिन बहुत है। आप 9 दिन रही तो हमने डर के मारे शराब नहीं पिया, हमने 9 दिन गांजा नहीं पिया मैया, 9 दिन जागरण। हे मैया अब सो जाओ जाओ, अब चैत की नवरात्रि में लौटना, तब तक तो हमको अंडा खाने दो, शराब पीने दो। फिर वही ढर्रा पकड़ लिया। करोड़ों करोड़ों रुपया देवी पूजा में नवरात्रि में खर्च करने के बाद आपके इस रीवा जिला में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? कई साल से पूजा हो रही है, बहुत दिन हो गया होगा, लेकिन रोक नहीं लग पा रही। बुराई, भ्रष्टाचार, अधर्म, पाप बढ़ रहा है। इसके माने दवा में कोई न कोई गड़बड़ी हो गई है। दवा गलत है या तो डॉक्टर गलत हो, नहीं मर्ज को पकड़ पा रहा, या हमारी दवा गलत हो, साइड इफेक्ट रिएक्शन हो रहा। आखिर दवा क्यों खाते हो? जिस दवा को खाने से बीमारी बढ़ रही हो, मतलब क्या है इसका? कोई न कोई गड़बड़ी है तो दवा, लेकिन दवा जो है बीमारी कुछ और दवा कुछ, साइड इफेक्ट रिएक्शन हो रहा। धर्म को लाने के लिए तो धर्म किया जा रहा, देवी देवताओं का पूजा पाठ, मंदिर बनवाया जा रहा, देवालय शिवालय बनवाया जा रहा। अरबों अरबों रुपए खर्च करके भगवान राम का मंदिर अयोध्या में क्यों बनवाया जा रहा? कि भारत में राम राज आएगा, जनता सुखी हो जाएगी, बहन बेटियों की, माताओं की इज्जत आबरू बचेगी। लेकिन आज हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? ला पाएगा? जोर से बोलो। नहीं, जैकेट वाले नहीं, तब तो आप तो बोलोगे ही। अरे वो लोग बोलेंगे, इस गांव वाले बोलें जो जय गुरुदेव मिशन के बारे में जानते भी नहीं है। आप बताओ, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। इस तरह से गांव गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, गाय बैल मारने का बूचड़ खाना, गांव गांव शराब का ठेका, लाइसेंस, कोटा, परमिट। भगवान राम का रामराज ऐसे रहा होगा? इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? जिस अयोध्या में भगवान राम को स्थापित किया, आज भगवान राम के अयोध्या में आप जाकर के सर्वे करो, 2 रजिस्टर बना लो। अयोध्या में मुसलमान भी बहुत रहे, मुसलमानों को भी मत पूछना। आप मुसलमानों से मत बोलना, झगड़ा करा दोगे। अभी मुसलमानों को समझाने का समय कई साल के बाद आने वाला। अभी भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा। आप 2 रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और आप कहाँ जाओ? अयोध्या जाओ। कहाँ जाओ? रीवा ने, रीवा छोड़ो, जहाँ भगवान राम है, जहाँ से रामराज आने वाला। आप खुद भगवान राम की नगरी अयोध्या जाओ, और जहाँ भगवान राम का मंदिर बना वहीं अगल बगल सर्वे करो आप। एक रजिस्टर पर शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर मांसाहारी हिंदू। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? नहीं बोल रहे हो, जबान लड़खड़ा रही है ना। डंडा बजेगा, या तो माने बात से, नहीं तो माने, नहीं तो माने। आदमी 2 चीज से मानता, केवल ये भाषण है। अभी तो हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, लेकिन भगवान राम हाथ जोड़े, कहा काउंटर करो लंका का। नहीं मान रहा है तो रहा न कुल कोई रोवनिहारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न बात। हाथ तो जोड़ा 14 बरस तक का। मान जाओ, मान जाओ, महाबली मान जाओ। रावण ने कहा क्या मानना वरना, आप वनवासी हो, जंगली हो, राजपाट चला गया, जंगल के भिखारी हमको ज्ञान दे रहे हो। भगवान राम ने कहा अहंकारी है, दुष्ट, नहीं मानेगा।
और इसका अब जिंदा रहना ठीक, क्योंकि रामराज आने वाला। रामराज में ऐसे दुष्ट लोग नहीं रह सकते, या तो सुधर जाएं। नहीं सुधरने का मौका दिया गया, नहीं इनको काउंटर करो। कहा भगवान राम ने ऐसा काउंटर किया, पूरी लंका साफ कर दिया। लाखों बरस बीतने के बाद फिर देखो एक परिस्थिति पैदा हुई। सारे राजवंश ही फिर अधर्मी पापी बन गए। इतनी बड़ी घटना घटती है। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा बैठी है, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष बैठे, और दुष्ट दुर्योधन, कितना उस समय वो लोग दुष्ट हो गए थे। अपने अनुदुशासन से दुर्योधन कहते, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ, मामूली गांव की पंचायत नहीं है, हस्तिनापुर की कुरु राजसभा है, जिसमें संसार के सबसे बड़े महारथी वीर भीष्म पितामह विराजमान है। क्यों? उनको उस समय का सबसे बड़ा वीर पुरुष कहा जाता। भीष्म पितामह के पास 3 ऐसे थे जिनके बारे में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एक बाण ऐसा था, अगर उसको छोड़ देते तो पूरे समुद्र का पानी सूख जाता। बताओ, पूरा समुंदर। दूसरा बाण उनके पास ऐसा था, अगर उसको छोड़ देते तो धरती पर भूकंप आ जाता, धरती के बड़े बड़े पर्वत पहाड़ बिखर जाते। तीसरा बाण उनके पास ऐसा था, अगर उसको छोड़ देते तो सूरज चांद की गतियां रुक जाती। ऐसा तो परमाणु बम अमेरिका लंदन के भी पास आज नहीं है। मिसाइल है, परमाणु बम है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक ये लोग भी वहां नहीं पहुंचे कि सूरज चांद की गति रोक दे अमेरिका लंदन। लेकिन भीष्म पितामह ऐसी चीज प्राप्त